नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त दिल्ली के कंझावला में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कंझावला में श्री पीताम्बर पशुपति मठ वार्षिकोत्सव और समर्पण का कार्यक्रम किया गया है। मेरे सामने मौजूद है अनंत श्री रूप श्रीमद पशुपति पीठाधीश विश्व गुरु डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी। और आज स्थापना यहाँ पर मठ की हुई है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम, मैं आपको बता दूं, साथ में यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी पहुंचे हैं। और दिल्ली के कंझावला में पशुपतिनाथ मंदिर सुना होगा आपने, जो कि नेपाल में बहुत ही प्रसिद्ध है। नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और नेपाल से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। नेपाल सरकार से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और हमने आइए चर्चा करते हैं सभी जो साधु संत महात्मा पहुंचे हैं, क्या कहना है, क्या कहते हैं इस मठ के बारे में। की हिंदू राष्ट्र नेपाल की, हिंदू राष्ट्र भारत की, आचार्य प्रमोद कृष्णम की, सभी संतन की, जगत गुरु महाराज की में गरिमामय उपस्थिति में आप सबको जगत गुरु के रूप में विभूषित किया जाता है। ये पशुपति अखाड़ा के अंतर्गत हमने कंझावला दिल्ली में पीताम्बरा पशुपति मठ की स्थापना की। पशुपति नाम भगवान शिव का है। पशु जमा पति, पति का अर्थ होता है मालिक, पशु का अर्थ होता है, पशु तो समझते हैं सभी इस संसार में जो जीव माता के गर्भ से जन्म लेते हैं वो सब के सब पशु हैं। उन सब का जो मालिक है, उन सब का जो स्वामी है, उसका नाम पशुपतिनाथ है। दूसरा हमने शब्द जोड़ा है पीताम्बरा। ये माँ भगवती जगदम्बा की का एक स्वरूप है। 10 महाविद्या में से एक विद्या है। मैं बचपन से इस 10 महाविद्या का उपासक रहा हूँ। बगलामुख के साथ मेरा साक्षात्कार रहा है। और सच बात तो यह है कि आज दुनिया पूरी तरह से त्रसित है। लोग ये सोचते हैं कि मेरा दुश्मन ये है, कोर्ट कचहरी, अशांति, कई प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोग जीते हैं। और इस धरती में सच बताऊं तो केवल पीताम्बरा ही एक ऐसी शक्ति है जो इन सभी शत्रुओं से, शत्रु का मतलब होता है कि कामना अधिक होना भी ये शत्रुता है, इच्छा की अधिकता होना भी शत्रुता है, शरीर में रोग लगा ये भी शत्रुता है। इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबको पीताम्बरा के शरण में जाना चाहिए। तो हमने यहाँ से आज गुरुकुल की एक स्थापना की है। यहाँ वैदिक गुरुकुल की स्थापना हुई। यहाँ जो भी बच्चे सनातन वैदिक धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए आना चाहते हैं, उन सबका हृदय से स्वागत है। ये पहला हमने ये मठ की व्यवस्था यहाँ किया है और बहुत जल्दी हम इसका और विस्तृत रूप हम आपके सामने रखेंगे। और यहाँ से बिल्कुल शिक्षा, संस्कृति और परंपरा का उद्गम होगा। माला जी, अभी तक आपने इतने सालों से धर्म कार्य में लगे हुए हैं और आज जो यहाँ पे ये आपके फल मिला है, ये मतलब पूरी देश को, विश्व को देखने को मिला है। इस पीरियड में आपने मतलब कितना संघर्ष किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, संघर्ष का विषय है, जीवन ही संघर्ष है। मैं उसको संघर्ष नहीं मानता हूँ। किसी भी चीज को पाने के लिए, देखो हम रोटी भी खाते हैं तो उसको चबाना पड़ता है। बिना चबाए तो रोटी भी अंदर नहीं जाती है। अगर हम समाज में धर्म के साथ जुड़ करके काम करते हैं तो बिना संघर्ष का कुछ नहीं मिलता। मैं उसको संघर्ष नहीं मानता। वो मेरे जीवन का एक पार्ट है। मेरा 50 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हम अपने तन से, मन से, धन से, विचार से जो भी हो सकता है सनातन वैदिक परंपरा को आगे ले जाने के लिए हम उस कार्य में संलग्न रहते हैं। आजकल कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आस्था से दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आजकल गलत संगत में लिप्त होकर बच्चे जो है वो गलत संगत में पढ़ के क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखो, मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो अपने आप को गुरु के चोले में रहकर सत्य सनातन धर्म का बीज हम उनके हृदय में नहीं डाल पाए। देखो, कच्चा मिट्टी तो कच्चा मिट्टी होता है, उसको जैसा आकार दोगे वैसा पात्र बनेगा। उनका कसूर नहीं है। अभी का जो समय है ये भौतिक युग है, बहिर्युग है। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण बाहर है। बाहर होने की वजह से क्या है कि जो अंतरंग क्रिया है वो समाप्त हो गई। अब समय आ गया है पुनः इस बहिरंग से हम अंतरंग की यात्रा करें। अब हम केवल एक सीमित क्षेत्र से विश्व बंधुत्व की भावना में आगे बढ़े। आज पूरी दुनिया में क्राइम हो रहा है, आप देख रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार है, कष्ट है, बलात्कार है, कितनी सारी बातें हैं। कारण जानते हैं आप कभी? इसका मूल कारण क्या है? हम अपने संस्कार को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को भूल गए, हम अपनी मानवता को भूल गए, हम अपने
अपनी जो अंतरात्मा का जो तरंग है, जो अध्यात्म का जो उद्घोष है, हम उससे बहुत दूर चले गए। और क्राइम का मूल कारण यही है, और अध्यात्म ही इस क्राइम से मुक्त होने का साधन है, और पीताम्बरा पशुपति मठ इसके लिए संकल्पित है। गुरु सिंह महाराज जी, आपको तमाम उपाधियां मिली है, पशुपति पीठाधीश्वर हैं, आप विश्वगुरु ब्रह्म ऋषि भी हैं। क्या कहेंगे, पशुपति नाथ मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है, नेपाल में क्या पूरे विश्व में जाना जाता है, और कहीं ना कहीं आज उसी पीठाधीश्वर को यहाँ पर आपने स्थापित किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे देश की जनता को, दिल्ली की जनता को यहाँ पे स्थापना? मैं ये कहूंगा, जितने भी जैसे हमारे सनातन वैदिक धर्म में 33 कोटि देवताओं का जिक्र आता है। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवी देवताओं का जिक्र आता है, और उन सभी 33 कोटि देवी देवताओं में पशुपति नाथ सबका हृदय है। ठीक है, मैंने पहले शब्द भी कहा कि पशु माने जो भी जीव गर्भ से जन्म लेता है वो सबके सब पशु है। उनको एक नया संस्कार, एक नई संस्कृति, एक नया परंपरा, और हमारे जो वैदिक सनातन परंपरा के जो सप्तऋषियों का जो दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल अलग नहीं है, कभी अलग नहीं था, ना आज अलग है। भले ही सीमांकन रेखाओं से हम नेपाल को अलग राष्ट्र मानते हैं, भारत को अलग राष्ट्र मानते हैं। आपको मैं ये बता दूं, अगर नेपाल में कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके अस्तु माने उसकी हड्डियां प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार में आते हैं। यहीं के 4 धाम की मान्यता नेपाल में है। नेपाल अलग नहीं है अभी, लेकिन नेपाल को हमने इसलिए कहा नेपाल देवभूमि है। वहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने, देवता लोग भी जहाँ जाने के लिए तरसते हैं वो भूमि है। तो उसी भूमि से हमने, उसी भूमि के जो इष्ट हैं, इस सनातन के जो इष्ट हैं पशुपतिनाथ, हमने उन्हीं के नाम से सनातन का झंडा आगे बढ़ाने का संकल्प किया। 2 शब्दों में खत्म करेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पर जो आपसे लोग नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं भी आए हैं, क्या लाभ होगा इस मठ में आने से, क्या उन्हें नया मिलेगा? देखने नहीं, लाभ होने का मतलब देखो, अगर ये कहेंगे कि यहाँ आकर किसी को रोजगार मिलेगा, वो संभव नहीं है। यहाँ आने का लाभ ये है कि आपको जीवन जीने का राह मिलेगा। आप लोग आत्महत्या नहीं करेंगे, आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको माइग्रेन की समस्या नहीं आएंगी, आप कभी भी हतोत्साही नहीं होंगे, आप जीवन में संकल्प रहित नहीं हो सकते, आप एनर्जी लेस कभी नहीं हो सकते। आप और आपका संतान पूरे विश्व में आगे बढ़ेगा। इस मठ से मैं ये संकल्प करता हूँ, और ये समाज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हैं, किसी भी रूप में है, आप गुरुकुल की व्यवस्था में, आप सप्ताह में 1 दिन का समय आप अपने धर्म गुरुओं को, अपने बच्चों को भेजिए और उनके अंदर संस्कार कराइए। मैं ये चाहूंगा कि हमारा पुनः ये समाज संकल्पित बने, एकत्रित हो, सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण। डॉक्टर TN जोशी, नेपाल सरकार सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान के मैं वाइस चांसलर, अभी उपकुलपति के रूप में विराजमान हूँ। तो खास करी नेपाल पशुपतिनाथ विश्व के एक शक्तिपीठ है, जो दुर्लभ भगवान की हिसाब से हम काठमांडू में अवतरित है। जो पशुपतिनाथ के वरदान से आज विश्व में आध्यात्मिक जागरण फैलाने का जो प्रयास का बावजूद ये पशुपति अखाड़ा का जो स्थापना हुआ, इसके लिए मैं नेपाल सरकार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि अभी हिंदू धर्म संस्कृति को जो अभी पीछे जा रहा है, इसको आगे लाने के लिए हमारे संस्कार, धर्म, रीति रिवाज, मान्यता और हम वैदिक मान्यता को स्थापित करने के लिए जो गौरी शंकराचार्य महाराज जो नेपाल में जन्मे थे, अभी 40 वर्ष से वो भारत के दिल्ली में रहकर यहाँ के हिंदू धर्म के लिए, यहाँ के संस्कार के लिए जो वहाँ अहोरात्र खट रहे हैं। एक गरीब सामान्य परिवार में जन्म लेकर पशुपति पीठ का जो अखाड़ा स्थापना करने का जो इरादा लिया, ये महान संकल्प था। इसको हम स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। इतना भारतवासी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज धर्म संस्कार का जगेरना, संचय होना जरूरी बात है, इसलिए मैं नेपाल की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तजनों के लिए भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत हम खुशी हैं। तो हम नेपाल से आए हैं, पशुपति अखाड़ा के निमंत्रणा से आए हैं। आज पशुपति अखाड़ा के जो चर्चा हुई, बहुत खुशी है। तो पशुपति भगवान और केदार भगवान की एक ही जोड़ा है, इसमें संबंध है, तो इसकी चर्चा में बहुत खुशी का बात है। अब तो इस धर्म की रक्षा के हेतु हम जाते हैं, आते हैं, एक ही है, इसमें कोई द्विमत नहीं है। इसमें परोपकारी जीवन कैसा रहे, परोपकार होना चाहिए। धर्म रक्षति रक्षितः, धर्म को रक्षा करने से हमको धर्म मिलेगा।